जंगल में एक गुफा थी। गुफा में जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। जंगल के पक्षियों का मानना था कि वो खूनी गुफा है। जो भी पक्षी उस गुफा में गया है वो कभी लौटकर नहीं आया है। फिर एक दिन की बात है, कालू कौआ जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला जाता है। वह लकड़ी काट कर अपने घर की ओर लौट ही रहा था, तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। उसकी सारी लकड़ियां भीगने लगती है। अरे ये कैसा मौसम है। सुबह जब मैं घर से निकला था तो दूर दूर तक बारिश का होने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा था। यह अचानक ये बारिश कैसे शुरू हो गई। अब मैं क्या करूं। तभी कालू कौआ को एक गुफा दिखाई देती है। अरे ये तो वही खूनी गुफा है। इसमें जो भी जाता है वो कभी लौट नहीं आता। अब मैं क्या करूं। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए इस गुफा में ही रुक जाता हूँ। कालू कौआ उस गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद कालू कौवे को डरावनी आवाज सुनाई देती है। वह इधर उधर देखता है पर उसे कोई नजर नहीं आता। कालू कौआ हिम्मत करके थोड़ा और अंदर चला जाता है, फिर कभी वापस लौटकर नहीं आता है। इधर रानो चिड़िया अपने पति कालू कौवे का इंतजार कर रही थी। सुबह से शाम हो जाती है पर कालू कौआ घर को लौटकर नहीं आता है। रानो चिड़िया और उसका बेटा गुड्डू कौआ पंछियों से मदद मांगने के लिए जाते हैं। अरे भैया, आपने मेरे पति को देखा है। अरे बहन, हमने देखा है कालू कौवे को। जब वो लकड़ियां काट कर घर की ओर आ रहा था तब बहुत तेज बारिश शुरू होने लगी और वो बारिश से बचने के कारण उस गुफा में चला गया। फिर वो वापस ही नहीं आया। अरे भैया, मेरी मदद करो। ना ना बहन, उस गुफा में जाने की हमारी हिम्मत नहीं है। अनु चिड़िया और गुड्डू कौवा दोनों हताश होकर अपने घर को लौट आते हैं। अरे गुड्डू बेटा, रात बहुत हो गई है, तुम जाओ और सो जाओ। गुड्डू कौवे को नींद नहीं आती है और वो अपने पापा के बारे में सोचता रहता है। तभी वो अपने पापा को बचाने के लिए घर से निकल जाता है। घर से और गुफा तक जाने का रास्ता बहुत कठिन था। उसे बहुत सारी डरावनी आवाजें भी सुनाई दे रही थी। गुड्डू कौआ बिना डरे उस गुफा तक पहुंच जाता है और उस गुफा के अंदर चला जाता है। गुड्डू कौवे को गुफा के अंदर डरावनी आवाजें सुनाई देती है, फिर भी गुड्डू कौवा डरता नहीं है और वो अंदर की ओर चला जाता है। तभी गुड्डू कौवा को एक चुड़ैल दिखाई देती है। हा 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 हा। गुड्डू कौवा कांपने लगता है पर वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है और भागने की कोशिश भी नहीं करता है। इधर रानो चिड़िया अपने बच्चे को घर पर ना देख बहुत परेशान हो जाती है और वो आसपास के पंछियों से मदद मांगने निकल जाती है। सभी पंछी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी पंछी गुफा में जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। अरे ये बच्चा तो मेरे कुछ भी काम का नहीं है, इसे तो भगाना ही पड़ेगा। अरे बच्चे, तुझे मुझसे डर नहीं लगता क्या? हा 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 हा। मैं तुझे खा जाऊंगी, चला जा यहाँ से। अरे चुड़ैल, मुझे तेरे से डर नहीं लगता। मैं तो अपने पापा को लेकर ही जाऊंगा। बता, मेरे पापा कहाँ है? अरे ये बच्चा तो डरने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद ही कर देगा। अब मैं क्या करूं? तभी सभी पंछी गुफा के अंदर आ जाते हैं। अरे 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 अरे, ये तो कोई चुड़ैल है, भागो यहाँ से। अरे भाइयों, भागो मत। वो देखो गुड्डू कौआ, वो चुड़ैल उसका कुछ भी नहीं कर रही है। मुझे तो लगता है दाल में कुछ तो काला है। चलो गुड्डू कौआ के पास। चुड़ैल सभी पंछियों को आता देखकर भागने लगती है। अरे अरे, ये तो कोई चुड़ैल नहीं है, ये तो भाग रही है। सभी पंछी उस चुड़ैल का पीछा करते करते उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर सभी पंछी थे। सभी पंछी वहां पर खुदाई करने में लगे हुए थे। अरे भाइयों, तुम यहाँ पर कैसे? अरे ये चुड़ैल औरत ने हमें यहाँ पर कैद करके रखा है।
और खजाने के लालच में हमसे यहाँ खुदाई करवाती है। और जो भी पंछी इस गुफा में आता है वो उसे डरा कर भगा देती है, और जो पंछी डरता नहीं है और जो अंदर चला आता है उसे वो कैद कर देती है। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से अब कुछ भी नहीं करूंगी। मैं खजाने के लालच में आ गई थी, इसलिए मैंने सारे पंछियों को बंद कर दिया था। तुम जो भी मुझे सजा दोगे वो मुझे मंजूर है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें मिशू टोनी टीवी।